हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट नॉलेज। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 ख़त्म हो गया। कल फाइनल हो गया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और जैसा कि फाइनल में मेरा प्रेडिक्शन था कि 51-49, 51% फॉर इंडिया एंड 49% फॉर न्यूजीलैंड। तो आप देखेंगे तो कुछ उसी टाइप का मैच हुआ। 49वें ओवर तक मैच गया भी। तो मतलब ये टूर्नामेंट पूरा जैसा भी गया है काफ़ी अच्छा गया है। और जय शाह ने एक जाल बिछाया था और उस जाल को कोई तोड़ नहीं पाया। देखो, अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, खास करके जितने इंडियन क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं जो ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। मतलब दिमाग तो कोई उतना लगाता नहीं है, बस इंडिया का मैच हुआ और इंडिया जीत गया किसी भी तरह तो लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, इंडिया जीता, मेरे को भी खुशी है, अच्छी बात है। इंडिया को जीतना चाहिए था, इंडिया अच्छी टीम है। बट जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट किया जा रहा है और चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, देखो, अगर इस टूर्नामेंट का जो है जैसा जो जाल बिछाया है, इसे एक चक्रव्यूह कहा जाए। जैसे आप महाभारत के बारे में जानते होंगे, महाभारत में जब चक्रव्यूह बनाया गया था तो चक्रव्यूह तोड़ना केवल अर्जुन को आता था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना, एंट्री करना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। तो अभिमन्यु गए और मारे गए। ठीक है, तो ये जय शाह ने जो चक्रव्यूह बनाया था, अगर आप इसकी तुलना उसी महाभारत वाले चक्रव्यूह से करें तो आप देखेंगे कि इंडिया कितने टीमों से खेली। पहली तो ये ग्रुपिंग हो गया जो पहले ही गलत है, तो सारी टीमों से तो खेली नहीं। इंडिया जैसे साउथ अफ्रीका से नहीं खेली, इंग्लैंड से नहीं खेली, अफ़गानिस्तान से भी नहीं खेली। इन सब टीमों से तो खेलना हुआ नहीं इंडिया का, पहली बात। और ज़्यादा इंडिया किससे खेली? पाकिस्तान से खेली, बांग्लादेश से खेली, न्यूजीलैंड से खेली और ऑस्ट्रेलिया से खेली। ठीक है, तो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो वो औकात थी नहीं इंडिया को हराने वाली। तो इनको तो मान लो छोटा मोटा सैनिक कहा जा सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास उस तरह का थोड़ा काबिलियत था इंडिया को हराने लायक। लेकिन इनके पास भी वही अभिमन्यु वाली काबिलियत ही थी। चक्रव्यूह में एंट्री तो कर गए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए और मारे गए ये लोग। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और आप देखेंगे कि मतलब इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर टीमें जो हैं, हर कोई रिकी पॉन्टिंग बन रहा है। रिकी पॉन्टिंग इन द सेंस ये कि आपको पता होगा रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, कितना बड़ा प्लेयर था, बैट्समैन, और कितना बड़ा कैप्टन था, कितनी आईसीसी ट्रॉफीज़ जीता है। तो ये रिकी पॉन्टिंग करता था कि टॉस जीत के सबके अगेंस्ट बैटिंग लेता था और बोर्ड पर लगाता था 300 350 हमेशा वो टीम लगाती थी। और वो गिलक्रिस्ट हैडन वाली जो टीम थी, गिलस्पी वगैरह थे, मैकग्रा था, बेटली था, बहुत से धुरंधर थे उसमें, और वो एक तरफा हराते थे। ठीक है, आपको 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी याद होगा। इंडिया के खिलाफ रिकी पॉन्टिंग टॉस जीत के बैटिंग लिया और 350 से ऊपर, आई थिंक 359 रन बोर्ड पर लगा दिया था और 140 रन अकेले बनाया था वही पॉन्टिंग ही। 50 रन तेज था और गिलक्रिस्ट बनाया था। तो वो टीम थी, वो रिकी पॉन्टिंग था, उस बंदे में उतना दम था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आके बैटिंग करता था, खुद ही स्कोर करता था। फिर उसकी टीम वो ऐसी थी, एक से एक प्लेयर थे उसके पास, तो किसी को भी एक तरफा हराते थे बुरी तरह से। ठीक है, अब तो मैं बांग्लादेश भी रिकी पॉन्टिंग बनेगा, बांग्लादेश भी ऑस्ट्रेलिया बनेगा, वो उसका कैप्टन रिकी पॉन्टिंग बनेगा। पाकिस्तान का कैप्टन भी रिकी पॉन्टिंग बनेगा, पाकिस्तान वाले ऑस्ट्रेलिया बनेंगे। वही हाल न्यूजीलैंड का है, वही हाल करेंट ऑस्ट्रेलिया की टीम का है देखा जाए तो। भाई, अगर तुम्हारे में इतना औकात और इतना दमखम है कि इंडिया के अगेंस्ट तुम टॉस जीत के पहले बैटिंग ले रहे हो, तो मिनिमम 300 बोर्ड पर लगा सको। और कम से कम 350 लगाओगे तब जीतने का सोचो। 300 लगाओगे तो फाइट होगा, इंडिया जीत सकता है, लेकिन 350 लगाओगे दुबई में तब जाके जीतने का सोचो। तो औकात तो किसी में भी नहीं था देखा जाए तो। इवन न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी वो औकात नहीं था। ऑस्ट्रेलिया की वो वाली टीम तो अलग ही थी। ठीक है, तो देखो आप पूरा टूर्नामेंट देखो, पाकिस्तान टॉस जीत के क्या किया? बैटिंग किया इंडिया के अगेंस्ट। आई थिंक बांग्लादेश भी बैटिंग किया। रोहित शर्मा तो सारे टॉस हारा है, तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम बैटिंग करो, बॉलिंग करो। लेकिन ये देखो, ये बांग्लादेश जैसी टीम भी इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के क्या कर रही है? बैटिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसी टीम क्या कर रही है? टॉस जीत के बैटिंग कर रही है। रन कितना बना रहे हैं ये लोग? 200, 225, और रोते रोते 250 पहुँच गए तो बड़ी बात है।
अबे तो तुम कभी जीतोगे इंडिया के खिलाफ? इंडिया के टीम में दुबई जैसी पिच के लिए तो समझो 10 नंबर तक बल्लेबाजी है। एक वरुण चक्रवर्ती बैट्समैन नहीं है, बाकी तुम्हें मोहम्मद शमी भी घुमा देगा मौका आने पर, ठीक है। और यही मैच अगर ऑस्ट्रेलिया में होता, साउथ अफ्रीका में होता, न्यूजीलैंड में होता, इंग्लैंड में होता है, तो इंडिया की जो 10 नंबर की बल्लेबाजी है ना, ये 4-5 बल्लेबाज रह जाते। तब खोजना पड़ता है कि कौन बैटिंग कर लेता है। अभी देखो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खोजना पड़ रहा था कि किसको बैटिंग आती है, किसका टेक्निक सही है, तो एक भी बैट्समैन मिल ही नहीं रहा था। इवन विराट कोहली, रोहित शर्मा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो पिच का बात है, जगह का बात है। तो देखो भाई, सिंपल सा बात है, जाल बिछाया गया, चक्कर भी बनाया गया। आप नहीं समझोगे, आप नहीं दिमाग लगाओगे। दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए था, कम से कम न्यूजीलैंड को तो सीखना ही चाहिए था। देखो इससे फाइनल से पहले वाला मैच, जब लीग का आखिरी मैच था न्यूजीलैंड और इंडिया का, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के आई थिंक इंडिया को बैटिंग दिया था, और इंडिया पहले बैटिंग करते हुए 249 पे रन ही बना पाया था, 249 रन खाली, ठीक है। और 250 का टारगेट था, तो न्यूजीलैंड बना नहीं पाया था, हार गया था। लेकिन मैट हेनरी कितना विकेट लिया था? 5 विकेट। अब न्यूजीलैंड को सोचना चाहिए कि जब हमारा मेन बॉलर मैट हेनरी एक ही बॉलर था जो थोड़ा बहुत स्विंग करता था, स्विंग कर सकता था, जब वो इंजर्ड हो गया। अब इंडिया का देखो लक भी कितना अच्छा है कि एक ही बॉलर था जो 5 विकेट लिया था, वो इंजर्ड हो गया, मैट हेनरी। खैर चलो, इसमें इंडिया का तो कोई गलती है नहीं। बट अगर मैट हेनरी नहीं है और तुम टॉस जीत रहे हो फाइनल में, तो टॉस जीत को यार तुम फील्डिंग करो ना, इंडिया को फिर रोको 250 पे। हर बार थोड़ी होगा कि तुम 250 चेस नहीं कर पाओगे, तुम चेस कर लोगे। लेकिन क्या कर रहे हैं? नहीं, टॉस जीत के लिए, टॉस जीत करके बैटिंग ले रहे हैं, रोते रोते 250 बना रहे हैं। अरे इंडिया तो बनाएगा ही 250 भाई वहाँ। अगर तो कम से कम देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टीवन स्मिथ क्या कहा, हम 35-40 रन कम रह गए, मतलब 300 बनना चाहिए था। हालांकि वो तो 300 बना गए थे, लगभग 272 वगैरह। ये भी क्या कह रहा है, हम 25 रन 30 रन कम बनाए। मिचेल सेंटनर, इसको भी कम से कम 300 बनाना चाहिए था मिनिमम। अबे जब तुम्हारे पास वो नहीं औकात है, वो दम गुर्दा नहीं है तुम्हारे पास कि तुम टॉस जीत के 300 बना सको इंडिया के सामने मिनिमम, तो तुम कैसे जीतोगे? और न्यूजीलैंड को तो सबक लेना चाहिए था, अच्छा खासा सबक था। पहली बात तो तुम्हारे पास मैट हेनरी था नहीं, तुम उसके जगह जो प्लेयर खिलाए, नाथन करके जो भी था उसका नाम, तो नाथन स्मिथ नाम था शायद उसका। तुम मीडियम पेसर ऑलराउंडर खिला रहे हो, बॉलिंग ऑलराउंडर, उससे तुम 2 ओवर खाली खिलाए, ना तो बैटिंग किया ना बॉलिंग किया। उससे अच्छा तुम कोई एक मतलब बैटिंग ऑलराउंडर खिलाते, स्पिनर कम से कम पूरा ओवर करता है। स्पिनर का कितना ज़रूरत पड़ा? आखिर देखो, रचिन रविंद्र 10 ओवर किया, माइकल ब्रेसवेल 10 ओवर किया, मिचेल सेंटनर 10 ओवर किया, 30 ओवर हो गया। और फिलिप्स को तुम नहीं करा पाए, क्योंकि राइट हैंडर बैट्समैन है फिलिप्स को भाई, वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो पिटेगा ही पिटेगा। तो तुमको एक अच्छा स्पिनर खिलाते हैं ना, लास्ट में देखो बॉलिंग ऑप्शन बचा ही नहीं, तुम्हें फिर ओरुक के पास जाना पड़ा और जेमिसन के पास जाना पड़ा। और बाकी देखो जो कैच वैच छूटे उस पर तो मैं नहीं बोलूँगा, वो सब तो देखो पार्ट ऑफ द गेम में हो जाता है, जो भी है। लेकिन स्ट्रेटजी कितना बेकार तुम बना रहे हो। पता है, कुछ मैचों में इंडिया फंसी थी, लेकिन वही है, अपोजिशन का कैप्टन उतना दिमाग नहीं लगा रहा है, स्ट्रेटजी सही नहीं बना रहा है। अब कहने वाले तो भाई कहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो उनसे ज़्यादा तुम थोड़ी जानोगे। देखो ये सब बस कहने की बातें हैं, ठीक है ना। हर जगह क्या हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है तो बहुत बड़ा क्रिकेट का ज्ञानी हो। देखो कितने बड़े बड़े प्लेयर लोग आते हैं, कोच वोच बनते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और कोई बहुत से लोग हैं जो कुछ नहीं खेले क्रिकेट में, लेकिन वो कितने बड़े बड़े कोच बनते हैं। तो मतलब स्ट्रेटजी मैटर करता है। और इंडिया के खिलाफ पहली बात तो सारा सिचुएशन, कंडीशन, मैच का शेड्यूलिंग, पिच, होटल्स, ईच एंड एवरीथिंग गोज़ इन द फेवर ऑफ इंडिया टोटली। कि जैसा का बनाया हुआ चक्रव्यूह था, जाल था इंडिया को जिताने के लिए। और वो इंडियन टीम को बस एक ही चीज़ कहा था कि भाई तुम लोग खेलो। अब खेलोगे भी नहीं तो आके ऐसा थोड़ी है मैच ही पूरा फिक्स करा देगा, लेकिन बाकी सारा काम तो वो कर ही दिया था। तो मैं तो इसीलिए कहा, देखो सेमीफाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मेरा प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच जो पहले कहा जाता था वो जैसा है मैं कहा, और फाइनल में भी मेरा प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच जैसा है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कोई है तो वो जैसा है। विराट कोहली रोहित शर्मा से भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये लोग उसके सामने बहुत छोटे मोटे खिलाड़ी हैं, ठीक है। वो भी देखो पहले बीसीसीआई में रूल कर रहा था, फिर जाके आईसीसी का हेड बन गया। तो बस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो, जाल बिछाया जा रहा है। अब देखो ये जाल 2011 वर्ल्ड कप से ही बहुत अच्छे से बिछाया जा रहा है। अब इंडिया कितना जीती कितना हारी वो तो भाई खेलना तो पड़ेगा ना।
लेकिन अपना काम वो करता है, बाकी तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इंडिया अपना काम की तो, लेकिन मैं नहीं देखा कि कभी कोई ऐसी टीम बनती हो किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए जिसमें 4 प्योर स्पिनर हो, एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर हो, 5 हो गया, एक विकेट कीपर बैट्समैन केएल राहुल 6 हो गया, और 5 प्योर बैट्समैन, 6 5 11 हो गई। इस टीम में इवन अगर मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया जाता ना तो ये टीम बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाती। वाशिंगटन सुंदर को खिला लेते ना, वो तो नई बॉल से स्पिन करता है, पहले ओवर से बॉलिंग कर देता और बैटिंग भी करता मोहम्मद शमी से अच्छी, तो कितनी अच्छी और बैलेंस टीम हो जाती। क्यों? मतलब एक ऐसी टीम हम बना रहे हैं कि जिसमें मीडियम पेसर का एक भी बॉलर का जगह नहीं है। इसीलिए हम WTC फाइनल 2 बार हारे और भी बहुत सी चीज़ें हारे, क्योंकि जब पिच बदलेगी तो ये जाल बिछाना और ये चक्करव्यूह बनाना काम नहीं आएगा। जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में काम नहीं आ रहा था, सारे सूरमा हमारे थे, एक तरफा हम लोग मारे गए बुरी तरह से। तो ये सब चीज़ें थोड़ा समझना चाहिए। बाकी देखो, आप जाल बना के और चक्करव्यूह रच के ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जीतो, वर्ल्ड कप जीतो, ठीक है, अच्छी बात है। हिस्ट्री लिखा जाएगा, हिस्ट्री ऐसे ही लिखा जाता है। देखो पहले कितने राजा महाराजा हुए, सब इतिहास लिखवाएं अपने आप। अपना मुग़ल उगल जो बादशाह होते थे, तलवार के दम पे जो कहते थे वो लिखना पड़ता था। अब जो कहते थे वो लिखा गया, वही बहुत टाइम से पढ़ाया जाता है। हैं, अकबर का इतिहास है तो उनका इतिहास है, वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। और सबको पता है कि वो सब चोर 420 रहे हैं और वो ज़बरदस्ती लिखवाए हैं, लेकिन पढ़ाया जाता है। उस सबको तो ख़त्म कर देना चाहिए। तो इतिहास ऐसा ही रहता है। अब इतिहास में देखो लिखा जाए कि मोदी जी भगवान हैं, मोदी जी अपना मंदिर बनवा दें और 8-10 साल जो खूब प्रचार प्रसार करा दें कि मोदी जी भगवान हैं, शंकर जी के अवतार हैं, चाहे विष्णु के अवतार हैं, तो आने वाले लोग पीढ़ियाँ उनको भगवान मान के मंदिर में जाएगी, जल वल चढ़ाएगी। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, की गई हैं। वही हाल क्रिकेट का हो गया है। खैर चलो ठीक है, इंडिया अच्छी टीम है, अच्छा खेली, उसको हराया जा सकता था। बहुत मुश्किल टास्क नहीं था, लेकिन अपोजिशन वाले जगह जगह गलतियां किए, अपनी गलतियों से भी नहीं सीखे, दूसरे की गलतियों से भी नहीं सीखे, एक ही गलतियां बार बार रिपीट होती गई। तो अंत में परिणाम ये हुआ कि जो होना था, जो पहले से चीज़ें तय थी वही हुआ, और इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीतना था और इंडिया जीती। तो इंडियन टीम को बधाई, सबसे ज़्यादा जय शाह को बधाई। और बाकी क्या कहें, सब ठीक है, तो फिर बात होगा। थैंक्स।